वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के फर्स्ट बुक अंग्रेजी के पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर गॉड मेड द कंट्री को पढ़ेंगे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट लोगों का कमेंट था कि सर पोएट्री के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, 10th क्लास की पोएट्री को पढ़ाइए, पोएट्री समझ में नहीं आती हैं। वो तो माय डियर 12th में भी वही प्रॉब्लम था पोएट्री को लेकर के। मैं आपको एक बात बताऊं कि पोएट्री को पढ़ने से पहले एक अच्छे टीचर के माध्यम से अगर आपको उस लेसन का कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव पता चल जाता है कि इस पोएट्री में, इस कविता में किन किन बातों का समावेश है, किन किन बातों का जिक्र किया गया है, पोएट्री का थीम क्या है, आखिर किस विषय पर कविता लिखी गई है, तो आई होप कि आपको ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन अगर आप उस पोएट्री का, उस कविता का अगर आपको थीम पता नहीं, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव पता नहीं है, तो आपको उस पोएट्री को समझने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। तो माय डियर, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इस लेसन का, यानी कि गॉड मेड द कंट्री का जो पहला चैप्टर है, इस लेसन का हम लोग बेसिक ऑब्जेक्टिव को ही जानेंगे कि इसमें किन किन बातों का समावेश है ना। और इसके बाद जो हमारी वीडियो और आएगी उसमें मैं पोएट्री को पूरे हिंदी मीनिंग समझाने का प्रयास करूंगा, क्वेश्चन आंसर भी बताने का प्रयास करूंगा। तो ये हमारी बेसिक ऑब्जेक्टिव की वीडियो होगी, जिसके माध्यम से हम कुछ बेसिक बातों को ही जानेंगे कि आखिर इस पाठ में किन किन बातों का समावेश है। इस पाठ का जो गॉड मेड द कंट्री, इसका विषय वस्तु क्या है, इसके राइटर कौन है। तो माय डियर, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आपको बहुत सारी चीज़ें इससे पता चलने वाली हैं, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, आपको बहुत सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पता चल जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है मैट्रिक में, 10th में। तो माय डियर, गॉड मेड द कंट्री के राइटर कौन है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं द पोएट्री ऑफ विलियम कॉपर, यानी कि इसके राइटर कौन है, विलियम कॉपर। पिक में भी वही दिख रहे हैं, विलियम कॉपर। ये बहुत बड़े पोएट थे, इनकी पोएट्री बहुत ही फेमस हैं, कविताएं इनकी बहुत ही फेमस है विलियम कॉपर की। तो आगे की स्लाइड में सीधा सीधी हम देखेंगे। देखिए, एक बहुत अच्छे पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। कंट्री को किसने बनाया, तो गॉड ने। देश को किसने बनाया, तो भगवान ने। लेकिन उसी देश के अंदर टाउन को किसने बनाया, तो मैन ने। ये किनका कोटेशन है, तो विलियम कॉपर का। और यही हमको पाठ भी पढ़ने को दिया गया है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो इसके राइटर कौन है, विलियम कॉपर। आप नीचे देख सकते हैं कितना अच्छा प्रकृति का दृश्य है। प्रकृति बहुत चीज़ें हमको दी, प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिला, बट धीरे धीरे हमने प्रकृति को बर्बाद करके टाउन को बसाया और धीरे धीरे अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया। तो ये बता रहे हैं कि प्रकृति कितनी ज़रूरी है इस पाठ के माध्यम से, और किस तरह से मैन ने टाउन को बसाया, और भी चीज़ें विलेज के बारे में ये बता रहे हैं। इसमें आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, गॉड मेड द कंट्री। इसके राइटर कौन है, तो आप यहाँ पर सीधा सीधी सवाल पूछता है, हु इज़ द राइटर ऑफ गॉड मेड द कंट्री, विलियम कॉपर। जन्म कब हुआ, तो 1731 में, और मरे कब, तो 1800 ईस्वी में। तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में कि विलियम कॉपर का जन्म कब हुआ, तो 1731 में, और मरे कब, 1800 में। अगला पॉइंट देखेंगे, विलियम कॉपर हैज़ डीप रिस्पेक्ट फॉर द लाइफ ऑफ विलेजर। विलियम कॉपर के पास डीप रिस्पेक्ट है, विलियम कॉपर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, आदर है, किससे, तो विलेजर से। यानी कि विलेजर का जो लाइफ होता है, यानी गांव में रहने वाले लोगों का जो लाइफ होता है, उनकी वो बहुत ज़्यादा आदर करते हैं। गांव के लोगों से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है, किसको, विलियम कॉपर को। एक और बातों का इसमें समावेश है, मून इज़ द सोर्सेस ऑफ लाइट ऑफ विलेजर। वो बताते हैं कि विलेजर लोगों के लिए, विलेजर मीन्स गाँव में रहने वाले लोग, विलेज मतलब गाँव, तो विलेजर लोगों के लिए लाइट का सोर्सेज क्या है, रात में उनको लाइट कहाँ से मिलती है, तो मून से। माय डियर, गिवन द प्रेजेंट सिनारियो सच टाइप ऑफ कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। आज की अगर परिस्थिति को देखें तो ऐसी चीज़ें नहीं मिलने वाली। आज तो लाइट, गांव हो या शहर हो, गांव में भी लाइट रहती हैं, गांव में भी आप लोगों को रोशनी का बहुत सारा साधन हो गया है। बट जिस समय ये 1731 में थे, 1731 के बाद थे, तो उस समय गाँव के लोगों के लिए रात में लाइट का एकमात्र जरिया था, कौन, मून। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है आपका ऑब्जेक्टिव। और देखेंगे, द रूरल लाइफ इज़ नेचुरल। ये बताते हैं कि जो गांव का जीवन है, रूरल मीन्स जो ग्रामीण लाइफ है, रूरल मतलब ग्रामीण होता है, अर्बन मतलब शहरी होता है। तो द रूरल लाइफ इज़ नेचुरल। जो रूरल लाइफ है, गाँव का जो जीवन है, वो क्या है, नेचुरल है, पूरी तरह प्रकृति है। और आई होप कि आपको पता होगा, आप जहाँ भी पढ़ते होंगे आपको बताया गया होगा, कई टीचरों के माध्यम से आपने जाना होगा कि नेचुरल, यानी कि नेचर जो है, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी जीव के लिए नेचर कितना ज़रूरी है, प्रकृति कितना ज़रूरी है। द अर्बन लाइफ इज़ लग्जरियस।
ये बता रहे हैं कि जो शहर का जीवन है, अर्बन लाइफ है, वो क्या होता है, लग्जरियस होता है, ऐशो आराम का जीवन होता है, वहाँ पे लग्जरी होती हैं। आगे लिखा हुआ है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। फिर वही बात आया, कंट्री को किसने बनाया, तो गॉड ने बनाया, एंड कंट्री के अंदर टाउन को किसने बनाया, तो मैन ने बनाया। तो मैंने कुछ मुख्य बातों को यहाँ आपको बताया। आपको ये बेसिक ऑब्जेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी होता है। यही हम बिहार बोर्ड के बच्चे मिस्टेक करते हैं। यूट्यूब पर अनेकों वीडियो आपको मिलेगी जिसमें किसी में भी ये बातें चर्चा जल्दी नहीं की जाती हैं कि किसी भी लेसन को किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि हमको समझ में आए। बस किताब उठाओ, लेसन को पढ़ना शुरू कर दो, ये सही तरीका नहीं है माय डियर। किसी भी लेसन को 2-3 भागों में अगर बांट करके हम पढ़ते हैं, पहले उसके कुछ मुख्य बेसिक ऑब्जेक्टिव को जानते हैं, फिर उसके बाद उस पार्ट के हिंदी मीनिंग को जानेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर को जानेंगे धीरे धीरे करके, तो आई होप कि हमको ज़्यादा समझ में आएगा और बढ़िया से समझ में आएगा। तो ये बता रहे हैं कि कंट्री को किसने बनाया, तो गॉड ने बनाया, और कंट्री के अंदर टाउन को किसने बनाया, तो मैन ने बनाया। आगे की स्लाइड में कुछ और बातों को देखेंगे। देखिए कितना अच्छा ये दिखा रहा है, 2 मैंने पिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखिए ये अर्बन लाइफ यानी कि क्या है, ये शहरी जीवन है। जो यहाँ पर आप देख रहे थे इस स्लाइड में अर्बन लाइफ आप यहाँ देख रहे हैं, अर्बन लाइफ इज क्या है, लग्जरियस है। वही इस स्लाइड में दिखाने का मैंने प्रयास किया है कि देखिए अर्बन लाइफ, ये शहर का जीवन है, कितना लग्जरियस है, ऐशो आराम है, कहीं प्रकृति से आपको ज़्यादा भेंट नहीं होने वाला है। चकाचौंध भरी जिंदगी है, बिल्डिंग है, मतलब कि प्रकृति नहीं है। बट गांव में अगर आप आकर देखिए रूरल लाइफ को देखिए, पूरी तरह से रूरल लाइफ प्रकृति पर डिपेंड होता है, खुली हवा, खुला मौसम, खुला वातावरण। तो ये जो गांव का जीवन है वो क्या होता है, पूरी तरह से नेचुरल होता है। दोनों पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, एक इधर अर्बन लाइफ और एक इधर रूरल लाइफ। आगे की स्लाइड में कुछ और बातों को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार पीपुल इन द टाउन आर आइडल। देखिए ये बताते हैं कि जो टाउन के पीपुल होते हैं वो आइडल होते हैं, लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं। अब मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है कि टाउन के लोग बुरे होते हैं, खराब होते हैं, बिल्कुल नहीं। टाउन में, लेकिन वो बताते हैं कि टाउन में जो रहने लगते हैं उनमें आलस आ जाता है, वो लेजी हो जाते हैं। बट गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो धरती की सीना को चीर करके उससे अनाज निकालते हैं, खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करते हैं, यानी कि गाँव के लोग मेहनती होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि टाउन के लोग क्या होते हैं, बुरे होते हैं, नहीं, टाउन के लोग भी अच्छे होते हैं, टाउन के लोग भी काम करते हैं, बिल्कुल नहीं। बस वो लेजीपन को दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा टाउन के लोग अपने कामों के प्रति लेजी होते हैं। आगे में देखेंगे कि हेल्थ एंड वर्चू कैन बी फाउंडेड इन विलेजेज, यानी कि वो बताते हैं कि हेल्थ, स्वास्थ्य और वर्चू, गुण कहाँ पाया जाता है, आपको कहाँ मिल सकता है, तो विलेज में मिल सकता है, गाँव में मिल सकता है, विलेजर के पास मिल सकता है। अच्छा अगला देखते हैं, वी कैन एंजॉय द प्लीजर ऑफ लाइफ इन अ विलेजर, यानी कि अब देखते हैं यहाँ पर विलेज होना चाहिए था, विलेज, ये विलेजर लिखा हुआ है, गलती मिस्टेक है थोड़ा सा। वी कैन एंजॉय द प्लीजर ऑफ लाइफ इन अ विलेज, हम विलेज में ही, चाहे विलेजर के माध्यम से ही हम अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है गॉड मेड द कंट्री साइड, यानी कि कंट्री को किसने बनाया, कंट्री साइड को किसने बनाया, तो गॉड ने बनाया। आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द विलेज यू विल फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव, यानी कि आप देखेंगे कि पोएट के अनुसार विलेज में ही आप क्या पा सकते हैं, खेतों को पा सकते हैं, ग्रोव यानी कि जहाँ पेड़ पौधे उगे रहते हैं, प्लांट रहते हैं, उसको आप कहाँ पा सकते हैं, तो विलेज में ही पा सकते हैं। आगे वही बात है, हेल्थ एंड वर्चू कैन मेक आवर लाइफ स्वीट, यानी कि जो हेल्थ, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, अगर आपके अच्छे गुण आपके अंदर हैं, आपका नेचर अच्छा है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप क्या हो सकते हैं, आपका जीवन स्वीट हो सकता है, आपका जीवन मीठा हो सकता है, आपका जीवन अच्छा से व्यतीत हो सकता है। बट आप खड़ूस किस्म के व्यक्ति हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप बैड किस्म के व्यक्ति हैं, तो आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पोएट बॉड इज वारवेलिंग, पोएट के अनुसार बर्ड क्या करती हैं, वार्वेलिंग करती हैं। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू पोएट कंट्री लाइफ इज बेटर बिकॉज फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, पोएट के अनुसार कंट्री का जो जीवन है वो बेटर है क्योंकि देश को किसने बनाया है, देश को जो है भगवान ने बनाया, और उसी तरह देश रहता, उसके अंदर टाउन को नहीं बनाया जाता तो क्या रहता, बिकॉज फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन से फ्री फ्रॉम रहता, पॉल्यूशन से वो क्या रहता, मुक्त रहता। बट टाउन को बसा करके हमने प्रकृति को नष्ट करके क्या किया, पॉल्यूशन को भी बढ़ावा दिया, पॉल्यूशन को भी बढ़ाया। आगे की स्लाइड में और चीज़ों को देखेंगे। देखिए मैंने एक रूरल लाइफ के पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। ये रूरल लाइफ है, देखिए पूरी तरह से प्रकृति पर डिपेंड लाइफ है, जहाँ कोई लग्जरी नहीं है, कोई ऐशो आराम नहीं है, मेहनत ही मेहनत है, मेहनत करना है, जीना है और खाना है।
आगे की स्लाइड में और कुछ बातों को देखेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ भी रूरल लाइफ को आप महसूस कर सकते हैं, रूरल लाइफ को समझ सकते हैं। और आपके ही हिंदी बुक में एक पाठ पढ़ना है, भारत माता। मैं ही आपको पढ़ाऊँगा आपके हिंदी बुक में 100 मार्क्स का जो हिंदी बुक है उसमें जयशंकर प्रसाद के शब्दों में अगर आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा था उसमें, तो कहा था कि भारत माता की आत्मा कहाँ निवास करती हैं, तो गाँवों में निवास करती हैं। यानी भारत माता की आत्मा कहाँ रहती हैं, तो गाँवों में रहती हैं। तो जयशंकर प्रसाद के इन शब्दों के साथ मैं वीडियो को अंत करूंगा। आप इससे हम आई होप कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होगी। आप हमारी अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी लेसन का और आगे सेकंड लेसन, थर्ड लेसन की और सारी वीडियो हमारी आती रहेगी। तो हमारी अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।